किसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था विपुल। वह बहुत ही आलसी था और मेहनत करने को पाप समझता था। इसलिए रात के समय में एक दो घरों में चोरी कर लेता था और जो कुछ हाथ लगता था उसी से अपना और अपने परिवार वालों का पेट भर लिया करता था। जब कभी कुछ हाथ न लगता तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर पर हाथ रखकर रोने चिल्लाने लगता था। बदकिस्मती से 2-3 दिन तक विपुल के हाथ कुछ न लगा। उसने सोचा कि अब मेरे पापों का घड़ा भर चुका है और मुझे कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। सुना है मरने से पहले इंसान को अपनी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। ये सोचकर विपुल ने इधर उधर से 2-4 रोटियों का सामान जुटाया और चल दिया मरने के लिए। कुछ दूर चलने पर विपुल को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। तभी उसके पेट में चूहे कूदने शुरू हो गए। तालाब के पास पहुंचकर विपुल ने सोचा, पहले रोटी बनाकर खा लेनी चाहिए, फिर डूबा जाएगा। विपुल ने रोटी बनाकर खा ली। रोटी खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, इतनी दूर से चलकर आया हूँ, कुछ देर सो लूं फिर डूबूंगा। ये सोचकर विपुल वहीं पेड़ की छाया में सो गया। कुछ देर बाद कौवों की कांव कांव सुनकर विपुल की नींद टूट गई। अब तो ये कौवे भी मेरे मरने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं ताकि इन्हें मेरा मीठा मीठा मांस खाने को मिल सके। ये सोचकर विपुल तालाब की ओर चल दिया। किनारे पर पहुंचते ही विपुल ने देखा कि एक रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर सी मछली बिना जल के तड़प रही है। आज तक जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, क्यों न मरते समय एक पुण्य भी कमा लिया जाए। यदि यमराज जी भी पूछने लगे कि पृथ्वी पर रहकर तुमने क्या अच्छा कार्य किया है, तो कह तो दूंगा कि मरते समय मैंने एक मछली की जान बचाई थी। इतना सोचकर केसर ने उस मछली को उठकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही उस मछली ने एक सुंदर जल परी का रूप धारण कर लिया। तब उस सुंदर जल परी ने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो मांग लो। विपुल ने जल परी को शुरू से लेकर अंत तक अपनी सारी कहानी सुना दी और यह भी बता दिया कि उसकी यहाँ तक मरने की नौबत कैसे आई। फिर सोचकर जल परी से बोला, मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धन ही धन प्राप्त कर सकूं और चोरी करने जैसी आदतों को छोड़ दूं। जलपरी ने केसर को फावड़ा और कुदाल देकर कहा, जाओ, इससे जाकर अपनी भूमि पर खेती करो। तुम इन्हें जितना अधिक मिट्टी में चलाओगे उतनी ही अधिक फसल होगी। उस फसल को बेचकर तुम जितना चाहे धन प्राप्त कर सकते हो। इतना कहकर जलपरी जल में समा गई। विपुल ने सोचा, ये जरूर मेरे पुण्य का फल है। फावड़ा और कुदाला लेकर खुशी खुशी घर आ गया।